अगर आप अपने पुराने एड्रेस से किसी नए एड्रेस पर शिफ्ट हो चुके हैं और अब आप चाहते हैं कि अपना जो आधार कार्ड में जो पुराना एड्रेस है उसको हटाकर नए एड्रेस को अपडेट करना है, तो ये काम आप घर बैठे सिर्फ और सिर्फ आधार के बेटा ऐप अर्थात एम आधार से घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। और कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में मैं यही स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपके आधार कार्ड में आपके नए एड्रेस को अपडेट करने में आपके लिए रुकावट साबित हो सकती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको अपने आधार कार्ड में जो एड्रेस अपडेट करना है ऐप के थ्रू, उसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर यहाँ पर आधार बेटा जो है उसको यहाँ पर टाइप करना है और फिर सर्च में डाल देना है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं आधार का जो आइकन दिख रहा है, इस पर आपको इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है और फिर इसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस में चालू करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो आधार का जो ऐप है वो डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ओपन पर मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ, इस प्रकार से एक डैशबोर्ड ओपन होने लगता है। आपको यहाँ पर अपने परमिशन क्या क्या देने होंगे, तो सबसे पहले कैमरा, SMS और कॉल्स। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है, तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। तो कंटिन्यू पर क्लिक करते ही ये फिर से आगे की तरफ यहाँ पर भी जो परमिशन है वो हमें देना होगा, अलाउ करना होगा। और उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पर बिगिन जर्नी जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर कंटिन्यू टू रजिस्टर, आपको कंटिन्यू टू रजिस्टर पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद से अब ये जो प्रोसेस बता रहा है रजिस्टर विथ 3 स्टेप, आप इसमें रजिस्टर कैसे कैसे करेंगे उसका 3 स्टेप है। सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर यहाँ डालना होगा, फिर उसके बाद से सेलेक्ट सिम फॉर द SMS वेरिफिकेशन, और तीसरा ऑथेंटिकेट योरसेल्फ विथ फेस स्कैन। यहाँ पर एक चीज मैं आपको अपडेट कर देना चाह रहा हूँ कि जो आपका आधार से लिंक पुराना मोबाइल नंबर है, अगर वो आप किसी भी कारणवश आपका बंद हो चुका है या गुम हो चुका है या आपके पास अब नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो आप यहाँ पर जो इस समय एक्टिव मोबाइल नंबर आपके पास है उस एक्टिव मोबाइल को यहाँ पर डालकर उस सिम को सेलेक्ट करके और अपना जो भी काम है वो आगे को प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंटर योर आधार नंबर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपके सामने आधार नंबर जो है वो मांग रहा है कि आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना होगा। तो सबसे पहले आधार नंबर डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको कंफर्म आधार नंबर पर क्लिक करना होगा। यहाँ से जो टर्म्स कंडीशन है उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करके फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने देख सकते हैं किसी किसी के मोबाइल नंबर में 2-2 सिम होते हैं, मेरे में एक ही सिम है। तो जो एक्टिव सिम है आपको उसी पर क्लिक करना होगा। अगर आपके पास 2 सिम है और 2 सिम में जो कंटिन्यू मतलब जो चल रहा है उसी पर आपको क्लिक करना होगा। मेरे में एक ही सिम है तो ऑलरेडी यहाँ पर ट्रिक हुआ पड़ा है। अब मुझे कंटिन्यू टू सेंड SMS करना है, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और फिर सबसे पहले इस सिम को, इस नंबर को वेरीफाई करने के लिए यहाँ से एक मैसेज आएगा आधार नंबर की तरफ, और फिर आधार नंबर उसको यहाँ से वेरीफाई करेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैसेज जो है वो जा चुका है। अब यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर पर का भी मैसेज हो गया है। इफ यू आर रजिस्टर्ड फोन नंबर इज ऑन द डिवाइस रजिस्टर्ड विथ इट फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यहाँ पर तो आप उसी से जाइए, अगर नहीं है तो यूज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आप क्लिक कर सकते हैं अगर है तो, और नहीं है तो आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं फेस ऑथेंटिकेट इजीली, आपको अपना जो फेस ऑथेंटिकेट करना होगा अर्थात फेस को ऑथेंटिकेशन में प्रोसेस में डालना होगा। उसका रूल्स क्या है कि अगर आप चश्मा या गूगल से ग्लासेस लगाते हैं तो उस समय आप अपने ग्लासेस को हटा लीजिए। लाइटिंग जो बहुत ही प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद से जब आप गोले पर आपका चेहरा आएगा उस समय आपको अपने आई को ब्लिंक करना होगा। तो स्टार्ट फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही करेंगे आप देख सकते हैं इस प्रकार से मुझे अपने फेस को 2 बार ब्लिंक करना होगा। तो मेरा फेस ऑथेंटिकेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आगे का जो भी प्रोसेस है आप यहाँ से कर सकते हैं। वी आर गेटिंग योर आधार रेडी, यहाँ से आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपका जो नाम है वो आ जाएगा यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर पिन जो है वो सेट करना होगा। तो कंटिन्यू टू सेट पिन, आपको यहाँ जो भी पिन आप यहाँ डालेंगे उसी को यहाँ पर भी डालना है। तो सबसे पहले पिन को सेट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने अपना पिन से सेट कर रखा है। पिन सेट करते ही आप देख सकते हो मेरा जो आधार का डिटेल है, मेरा प्रोफाइल फोटो यहाँ आ चुका है, मेरा आधार नंबर यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद से आपके सामने 3 ऑप्शन दे दिए हैं, सिलेक्टिंग शेयर, डाउनलोड आधार या फिर बायोमेट्रिक अनलॉक का। इन तीनों के बारे में एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में अपना आधार
आपका आधार पर जो एड्रेस है उसको कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा यहाँ सर्विसेज के ऊपर। तो सर्विसेज के ऊपर पर क्लिक कीजिए, करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज पर क्लिक करते ही आपके सामने देखिए दो चेंजेस क्या क्या, मोबाइल नंबर अपडेट। आप मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करना है अगर आप करना चाहते हैं तो इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल नंबर पर किस प्रकार से अपना नया नंबर अपडेट कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं एड्रेस अपडेशन के बारे में, तो इसी पर बात कर लेते हैं। अब उसके लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर। तो क्लिक करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही एड्रेस अपडेट करने का आपका जो करंट एड्रेस है वो यहाँ पर दिखा दिया। अब वो क्या कह रहा है कि एड्रेस अपडेट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले अगर आपके पास जो करंट एड्रेस है वहाँ का डॉक्यूमेंट है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, और अगर उस डॉक्यूमेंट उस एड्रेस पर जो आपको अपडेट करना है उस पर ऑलरेडी अगर आपके फैमिली का कोई मेंबर रह रहा है तो उस केसेस में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने होंगे वो भी यहाँ पर बताएगा। उसके लिए हम आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं माई डॉक्यूमेंट पर और फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्लिक करते ही आपको बता रहा है कि प्रोसेसिंग डेज जो है 30 डेज का है, 75 रुपए का प्रोसेसिंग फी लगेगा। इसका स्टेप क्या होने वाला है, सबसे पहले आपको एक प्रूफ ऑफ एड्रेस आपके नाम से होना चाहिए। जिस भी एड्रेस को अपडेट कर रहे हैं आपके नाम से, वहां पे एक प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए। अगर आपके नाम से नहीं, आपके पिताजी के नाम से, तो ऑप्शन नंबर 2 जो हमने इससे पहले देखा है वो आपको क्लिक करना होगा। अगर आपके नाम से डॉक्यूमेंट्स है तो फिर आपको क्या क्या करना होगा, वेरीफाई करंट मोबाइल नंबर, सेलेक्ट एंड अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस, वेरीफाई न्यू डिटेल्स, फेस ऑथेंटिकेशन और मेक पेमेंट। ये प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यू टू अपडेट एड्रेस पर करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो एक्सेप्टेड हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं नीचे जो है उस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो ऑथराइज है। सबसे पहले फोटो आईडी कार्ड, सर्टिफिकेट विद फोटो इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर आप उसके एम्प्लॉई हैं तो किसी भी प्रकार का कोई आईडी आपको दी गई हो, या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, या लेबर कार्ड किसी प्रकार का हो। दूसरा, वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास हो या ई वोटर आईडी कार्ड हो। तीसरा, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाई एमपी, एमएलए या एमएलसी या म्युनिसिपल काउंसलर, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाई गजेट ऑफिसर ग्रुप ए, ईपीएफओ ऑफिसर के द्वारा मिला हो। राशन कार्ड आपके पास हो तो भी हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, प्रीपेड या पोस्टपेड हो, लेकिन 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाई तहसीलदार या गजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी। अब इसके अलावा जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट अगर हो, मैरिज सर्टिफिकेट विथ और विदाउट फोटोग्राफ along with supporting full documents of old name if the marriage certificate without photograph। गैस का कनेक्शन का बिल हो उस एड्रेस पर जो 3 महीने से पुराना ना हो। शेड्यूल कमर्शियल बैंक, स्टेट कमर्शियल बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, किसी का भी पासबुक आपके पास हो, या एसटी, एससी, ओबीसी का जो जाति सर्टिफिकेट इशू बाई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जो जाति प्रमाण पत्र होता है अगर वो हो, उस एड्रेस का वैलिड रजिस्टर्ड सेल्स एग्रीमेंट हो। अगर आपने मान लीजिए किसी और से खरीदा हो तो अगर सेल या परचेज का जो एग्रीमेंट होता है वो आपके पास हो। उसके अलावा और भी नंबर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा है, कुछ ना कुछ तो जरूर ही मिल जाता है। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट रिकॉग्निशन ये है, इंडियन पासपोर्ट हो, लाइफ ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हो, किसी प्रकार का आपका मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी उस एड्रेस से हो, वैलिड अप टू 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जो 1 साल से, जैसे मान लीजिए कि आपने आज आप अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो तो आज के डेट से पहले 1 साल से ज्यादा के डेट से पहले का होना चाहिए, नॉट ओल्डर देन 1 ईयर, मतलब 1 साल से पुराना ना हो, अभी 1 साल का हो, तो वो आप देख सकते हैं। अलॉटमेंट लेटर ऑफ अकोमोडेशन इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर किसी प्रकार का आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में पीएसयू रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा अगर किसी प्रकार का घर का, जैसे अगर आपको घर दिया जा रहा है तो उस घर का अलॉटमेंट लेटर अगर आपके पास हो, टेलीफोन का लैंडलाइन बिल, मतलब नंबर्स ऑफ डॉक्यूमेंट बहुत सारे हैं, इसमें से आप कुछ ना कुछ आपको जरूर आपके पास होता है। पानी का बिल हो गया, मनरेगा का कार्ड हो गया, किसान का फोटो पासबुक हो, तो कुछ ना कुछ जरूर होता है जो आपके एड्रेस को जस्टिफाई करेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपने आधार कार्ड पर एड्रेस को अपडेट करने के लिए कंपलसरी
अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप कंटिन्यू टू अपडेट एड्रेस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू टू एंटर ओटीपी वेरीफाई विथ आधार लिंक मोबाइल नंबर। अब जो भी आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आपको कंटिन्यू टू एंटर ओटीपी करना होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपसे आपका मोबाइल नंबर पर एक रजिस्टर्ड एसएमएस जा चुका है, वो एसएमएस आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो जो भी नंबर आपका गया है, उस जो ओटीपी गया उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो ओटीपी को फिल कर लेते हैं। ओटीपी मैंने फिल कर लिया है। फिल करने के बाद से मेरे को कंटिन्यू का जो नीचे का बटन है उस पर क्लिक करना है। कंटिन्यू को नीचे बटन पर क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, जो हमने पीछे देख रखा है, उसको यहाँ पर आपको क्लिक करके उसको डाउनलोड करना होगा, अपलोड करना होगा। अब उसके बाद से अब देखिए, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपना सेलेक्ट कर लेते हैं तो इस प्रकार से एक और पॉपअप खुलता है। फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं, जो आपने ऊपर दिखा रखा है इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप अपलोड करना चाहते हैं, तो उसको क्या करना है, स्कैन डॉक्यूमेंट डायरेक्टली। आप यहाँ से भी डायरेक्टली चाहें तो स्कैन कर डॉक्यूमेंट को रखेंगे और स्कैन कर ले सकते हैं, या फिर अगर आपने ऑलरेडी कहीं से भी स्कैन कर रखा है तो उसको यहाँ से फिर सेलेक्ट फाइल टू अपलोड, यहाँ पर क्लिक करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। और ये सब कुछ जब कंप्लीट हो जाए तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और फिर कंटिन्यू टू ऐड न्यू एड्रेस जो है वहां पर यहाँ पर जाकर आपको क्लिक करना होगा। तो इसको क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद से आप कंटिन्यू टू ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप करेंगे आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स का डिटेल, मतलब आपका जो एड्रेस का डिटेल है वो कंप्लीट यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर, यहाँ स्ट्रीट नंबर, यहाँ पर एरिया, फिर लैंडमार्क, फिर आपको पिन कोड यहाँ पर डालना होगा। पिन कोड के बाद डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, विलेज क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, ये सब कंप्लीट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर प्रीव्यू न्यू एड्रेस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से क्लिक करने के बाद से फिर आपसे आपका पेमेंट आपसे मांगा जाएगा। पेमेंट मांगने के बाद से आपको वहां से पेमेंट जैसे ही आप डन कर देते हैं फिर आपके पास एक एसएमएस आ जाएगा। फिर आपसे ऑथेंटिकेशन, फेस ऑथेंटिकेशन आपसे लिया जाएगा जैसे इससे पहले हमने किया था। फिर उसके बाद से आपका जो एड्रेस है अपडेट होने के लिए प्रोसेस में चला जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप एड्रेस अपडेट कीजिएगा, क्योंकि मेरा एड्रेस ऑलरेडी अपडेटेड है, मैं उसे अपडेट नहीं कर सकता, तो उसके बाद से आप किसी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप सभी के साथ एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।